जितना भी आपको 52 अक्षरी ज्ञान, कोई भी ज्ञान बताया गया, ध्यान योग क्रियाएं बताई गई, इंगला पिंगला सुषमना साधना, चक्र जागृति करना, श्वासों की साधना करना, नाभि की साधना करना, निराकार दोनों हाथों के बीच में जो निराकार है उसको देखना, ये सब जितना भी है ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। पवित्र ज्ञान में आपको किसी ना किसी के साथ जोड़ा जाता है। किसी को नाभि से जोड़ दिया, किसी को चक्रों से जोड़ दिया, किसी को मंत्र से जोड़ दिया, किसी को तंत्र से जोड़ दिया, किसी को काया से जोड़ दिया, किसी को प्राणों से जोड़ दिया, श्वासों से जोड़ दिया। कहीं ना कहीं ऐसी चीज में जोड़ा जा रहा है जो नाशवान है। ये सारे मंत्र जंतर तंत्र नाशवान हैं, ये सारी काया, ये सारे चक्र नाशवान हैं, हर चीज नाशवान है, लेकिन फिर भी आप भगत कहलाते हो। आप नाशवान चीजों से तो जुड़े, लेकिन तब भी आप भगत कहलाए, इसलिए उस ज्ञान को पवित्र ज्ञान कहा जाता है। जो आपको एक आम आदमी से, एक आम जीव से, एक दुनियादारी जीव से आपको भगत बना दे, उसको कहते हैं पवित्र ज्ञान। जैसे किसी पंडित जी ने किसी को नाम दे दिया, बेटा राम राम करा कर। आज तक वो राम राम नहीं करता था, लेकिन अब वो कर रहा है राम राम राम, अब वो भगत कहला रहा है। भले उस राम राम से उसकी मुक्ति ना हो, लेकिन फिर भी दुनिया कहेगी ये तो भगत बंदा है, तो राम राम करता रहता। इसको कहते हैं पवित्र ज्ञान। और जो मूल ज्ञान है वो क्या है? वो है आत्म ज्ञान। मूल ज्ञान है आत्म ज्ञान, यानी किसी और के साथ नहीं जोड़ना है, किसी और को परमात्मा नहीं कहना है, अपने आप को जानना है, अपने असली स्वरूप को जानना है। एक तो कह दो कि अपने आप को जानना है, यानी कोई कह ले तू ही रब बन गया। वो कब बोलेगा तू ही रब बन गया? जब वो तुम्हें ये शरीर मानेगा, तब कहेगा अच्छा तू ही रब है। लेकिन जब वो उसकी गहराई में जाएगा कि जिस बंदे को मैं कह रहा हूं उसका असली रूप क्या है, क्या रूप है? आत्म स्वरूप। शरीर को नहीं कह रहे हैं, आत्मा को कह रहे हैं। जब आत्म स्वरूप को जानोगे तो कबीर साहब क्या कहते हैं? आत्म में परमात्म दर्शे, कि परमात्मा कहां है? तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है। वो जीव की बात नहीं कर रहा मैं कि जीव में छुपा हुआ है, जीव नहीं, आत्मा। गुरु ग्रंथ साहब में पूछा गया संतों को परमात्मा कहां रहता है, तो उन्होंने क्या बोला? आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कि अगर तू परमात्मा को ढूंढना चाहता है तो पहले अपनी आत्मा को ढूंढ। अपनी आत्मा को ढूंढ यानी आत्म ज्ञान को प्राप्त कर। कौन ढूंढेगा आत्मा को? जीव। कौन भटक रहा है बिना आत्म ज्ञान के? जीव। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। नर का मतलब ये नहीं कि नर शरीर, शरीर कहां भटकेगा? नर संज्ञा दी गई है जीव को। जीव नर के शरीर में आया, अब परमात्मा को ढूंढने के लिए कभी काशी भाग रहा है, कभी काबा भाग रहा है। आदमी के अलावा बता दो कौन सा जीव है जो भाग रहा है भगवान को ढूंढने के लिए? कोई नहीं भाग रहा, क्योंकि लख 84 भुगत के पौ पे अटके आए। अब जो आप 84 के बाद जो मनुष्य चोला मिला है, सबसे ज्यादा माया का विस्तार इसी चोले में है। ना तो आज तक किसी बंदर ने मोटरसाइकिल बनाई, ना किसी घोड़े ने एरोप्लेन बनाया, ना किसी हाथी ने जेट वायुयान बनाए। ये आदमी है, पूरा माया का विस्तार करके बैठा है। एक सुई से लेके जहाज तक वही बना रहा है। करना क्या था और कर क्या रहा, बस ये समझना है। आए थे हरि भजन को, हरि भजन के लिए आए थे और किया माया में ठौर। इसी माया को बना बना के उसी में रमा पड़ा है। तो करना क्या है? मूल ज्ञान को प्राप्त करना है। मूल ज्ञान यानी आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान यानी कि जैसे कहते हैं कि आत्महत्या कर ली किसी ने, तो उसका मतलब ये नहीं किसी और की हत्या। आत्महत्या का मतलब अपनी हत्या। कोई कहे जी मैंने आत्मरक्षा के लिए ये बंदूकें ली हैं, इसका मतलब ये नहीं किसी और की रक्षा करने के लिए।
इसका मतलब है आत्मरक्षा, खुद की रक्षा करने के लिए। कोई लिखता है कि आत्मकथा लिख रहा हूं जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के बारे में लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने बारे में लिख रहा है। इसी प्रकार आत्मनिर्भर यानी किसी और पे निर्भर ना रहना, अपने आप पे निर्भर हो जाना, इसको आत्मनिर्भर कहते हैं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है किसी और का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध हो जाए, और जब तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध हो गया तो उसी में परमात्मा है। जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सारी कहानी खत्म कर दी सतलोक की, अलग लोक की, अगम लोक की। ये सतलोक अलग लोक के नाम पे बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं भरमाने के लिए। चलो तुम्हें सतलोक लेके जाते हैं। सतलोक में चले गए, ठीक है, वहां क्या मिला? वहां पर एक परमात्मा मिला जिसके एक एक रोमकूप में सैकड़ों सूरज चमक रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन वहां रहे, थोड़े दिन बाद क्या हुआ? बोर हो गए। अब गुरु कह रहा है चलो अगम लोक को चलते हैं। वहां क्या है? वहां अगम पुरुष बैठा है, उसके एक एक रोए कूप में हजारों सूरज चमक रहे हैं। वो सतपुरुष का क्या बना फिर? सतपुरुष को छोड़ के अगम पुरुष के पास चले गए। वहां से कहते हैं और आगे चलते हैं, अलग पुरुष के पास चलते हैं। वहां कौन सा परमात्मा है? उसके एक एक रोमकूप में लाखों सूरज चमक रहे हैं। पहले वाले में सैकड़ों, दूसरे वाले में लाख, हजारों, तीसरे वाले में लाखों। अब कहते हैं वहां भी टिकेंगे नहीं, अब चलते हैं अनामी पुरुष के पास, अनामी लोक में। वहां जाके क्या मिलेगा? एक एक रोमकूप में अरबों खरबों सूरज। बताओ, हम ही ने चार भगवान बना दिए, हम ही ने चार परमात्मा बना दिए, हम ही ने उसमें भी अंतर कर दिया कि लाइटों को देख के अंतर कर दिया। वहां सैकड़ों जलेंगी, यहां हजारों जलेंगी, वहां ये सब माया का खेल है। कबीर साहब कहते हैं भाई रे दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोर आया। जब हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे तो कबीर साहब ने कहा भैया तुम दोनों का पिता एक ही है, दो कहां से आ गए? कोई बोले राम राम, कोई खुद आए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, दो कहां से आ गए? लेकिन कबीर साहब के पंथ वालों ने ही चार परमात्मा घोषित कर दिए। ये सब अज्ञान है, क्योंकि परमात्मा कहीं किसी लोक में है ही नहीं। परमात्मा कहां है? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जो जाग गया वो अपना परमात्मा अपने में ढूंढेगा, और जो अंधकार में है वो किसी और लोक में जाके ढूंढेगा। तो लोकों में ढूंढवाने वाले बहुत गुरु बैठे हैं, लेकिन अपनी खोज करवाने वाला बिरला होता है। इसीलिए कबीर साहब ने आत्मज्ञान के ऊपर बहुत बाणियां बोली, सारा कुछ आत्मज्ञान के ऊपर ही बोला। गुरु ग्रंथ साहब भी कह रहा आत्मदेव पूजिए, गुर के पाए सुहाए। अगर पूजा किसी की करनी है भाई तो आत्मदेव की पूजा करो, लेकिन पहले जानो तो सही आत्मदेव है क्या। कृष्ण जी क्या बोलते हैं गीता में? हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो बताओ इससे बड़ा भगवान कौन है? और जो ये ज्ञान बोल रहा है यानी कृष्ण जी, उनकी मृत्यु कैसे हुई? पैर में तीर लग के। जब पैर में तीर लग गया तो फिर वो अजर अमर अविनाशी कैसे हैं? वो भगवान कैसे हैं? वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं भगवान वो है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अस्त्र टकरा नहीं सकता जिसके साथ, लेकिन अपने ही पैर के उसमें तीर लग गया, अंगूठे में। यानी कि हमें वो सही राह बता रहे हैं कि पूजा किसकी करनी है, लेकिन दुनिया गलती से उसकी पूजा कर रही है जिसको तीर भी लग सकता है। वो कह रहे हैं उसकी पूजा कर बेटा जिसको तीर छू नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। राम जी के शरीर का अंत कैसे हुआ? सारी लीला खत्म करने के बाद पूरे परिवार के साथ जल समाधि ले ली सरयू नदी में। जल समाधि का मतलब क्या है? पानी में डूब जाना और जल के द्वारा अपने शरीर का नाश करवा देना। अब जिसको जल ने गला दिया हम उसकी पूजा में लग गए, जबकि पूजा उसकी करनी है जिसको जल गला नहीं सकता।
तो ये ज्ञान कब मिलता है? जब आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु आता है जो आत्मज्ञान की बात करे, जिसके लिए गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक बिल्कुल क्लियर बोलता है कि हे अर्जुन, अगर तुम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, किस ज्ञान को? सत ज्ञान को। क्योंकि दो ही प्रकार का ज्ञान है इस दुनिया में, एक सत ज्ञान, एक असत ज्ञान। तो गीता में साफ बोला, हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व इस पूरे संसार में मिलते हैं। पहला तत्व है असत तत्व। असत तत्व वो है जो बनता और बिगड़ता है, जो बदल जाता है, जो पैदा होता है और जिसकी मृत्यु हो जाती है, यानी शरीर ही असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा ही सत्य है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। जीव सत्य नहीं है। कृष्ण जी ने जीव नहीं बोला कि जीव सत्य है, ना कबीर साहब ने बोला जीव सत्य है, जबकि जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, लेकिन जीव को सत्य नहीं बोला। सत्य तो आत्मा है, और आत्मा और परमात्मा जो दो करके जान रहे हैं वही दुविधा में है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा है? आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। गुरु वो होता है जो आत्मा परमात्मा को एक कर दे, यानी भरम तोड़ दे तुम्हारा। तुम परमात्मा ढूंढ रहे हो, इसीलिए तुम्हें परमात्मा नहीं मिल रहा। तुम आत्मा को ढूंढो, गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करो, तुम्हें 100% परमात्मा मिलेगा, क्योंकि उसी में रम रहा है परमात्मा। तभी तो आत्मा विनाशी है। इसी को बोला ना, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे दूध में घी छुपा है। अब तुम घी घी तो कर रहे हो, लेकिन दूध उठा के नाली में फेंक दे रहे हो और कह रहे हो मैं तो घी चाहिए, मुझे दूध नहीं चाहिए, घी चाहिए। अरे दूध में ही घी है, लेकिन तुम उस विधि को नहीं जानते जहां से दूध में से घी प्रकट हो जाए। बस तुमने भेद लेना है गुरु से कि दूध में से घी कैसे प्रकट किया जाए, और घी प्रकट है। बस तुम्हें भेदी गुरु चाहिए। मंत्र तंत्र जंत्र वाला गुरु नहीं चाहिए। जो तुम्हें मंत्र जपाए वो गुरु नहीं है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में। जितने भी जपने वाले गुरु हैं, जो भी तुम्हें कोई भी नाम दे देते हैं कि ये नाम जपो जी। किसी ने कह दिया राम राम जपो, किसी ने कह दिया वाहिगुरु जपो, किसी ने कह दिया अल्लाह अल्लाह जपो, किसी ने कह दिया गॉड गॉड करो। ये सब अज्ञान है। ये सब 52 अक्षरी नाम हैं, इंसानों ने बनाए हैं। अगर इस दुनिया से इंसान को खत्म कर दो, सारे नाम खत्म हो जाएंगे। भैंसों के क्या बच्चे नहीं होते? आज तक भैंस ने किसी बच्चे का नाम नहीं रखा। शेरों के, गाय के, मुर्गियों के बच्चे नहीं होते क्या? आज तक किसी मुर्गी ने किसी बच्चे का नाम नहीं रखा। केवल इंसान अपने बच्चों का नाम रखता है, बच्चों का नाम रखता है, वस्तुओं के नाम रखता है, दुनिया में सारी चीजें जो दिख रही हैं उसका नाम रखता है। यहां तक कि भगवान के भी नाम रख रखे इंसान ने। हजारों लाखों करोड़ों नाम बना रखे। किसने बनाए? इंसान ने। कैसे बनाए? 52 अक्षरों के द्वारा। ये मुंह से जितनी भी आवाजें निकल रही हैं, ये सब 52 अक्षर ही हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला 52 आखर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक